नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, हमारी कोचिंग सेंटर श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग के लिए ऐप है और ऐप का नाम है एसके क्लासेस, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको ऑनलाइन कोचिंग के बैच मिलेंगे जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। और आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमेंस और आर्मी नर्सिंग के बैच आपको मिलेंगे। और इन सभी की फीस इक्वल है, दैट इज 300 रुपीज, और वैलिडिटी 60 डेज है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर है 9251664754। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल होती है वो याद होनी चाहिए, जिसमें आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनका मान तो पता ही होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, कोस 0, आपको याद रखना कोस 0 का मान क्या होता है, 1, प्लस साइन 45, साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, प्लस साइन 30, साइन 30 का मान होगा 1/2, फिर इनटू में है साइन 90, साइन 90 का मान होगा 1, फिर माइनस कोस 45, कोस 45 का मान होगा 1/√2, फिर है प्लस कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 1 + 1/2 ये बन जाएगा 3/2, और प्लस में है 1/√2। ऐसे इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो 1 + 1/2 ये बन जाएगा 3/2, और माइनस में है 1/√2। अब ये फॉर्मूला बन रहा है इस तरह का, a + b इंटू a - b, जो कि बराबर होता है a² माइनस में b² के। तो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a + b, a - b। तो इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये अपने पास आएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9/2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो ये अपने पास आएगा 2। इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ये बनेगा 9 माइनस में 2, और 9 - 2 7, तो ये आएगा 7/4। तो अपना इसका मान होगा 7/4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर है 1/√2 के, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, tan थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर है 1/√2 के। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा 1/√2 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 45 डिग्री। आपको याद रखना है, जब थीटा 45 डिग्री होगा तो साइन थीटा 1/√2 के बराबर होगा। तो अपने पास थीटा का मान आ गया है। अब इस थीटा के मान को आप इसमें लगा दीजिए, तो ये अपने पास आएगा tan 45 प्लस कोस 45। अब tan 45 का मान 1 प्लस कोस 45 का मान 1/√2, तो इसका एलसीएम आ जाएगा √2, तो ये बनेगा √2 प्लस में 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 4,
देन अपने से पूछ रहा है टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा है। आपको याद रखना है कि कोसिकेंट थीटा इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, या फिर साइन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। आपको याद रखना है ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां पे मैं कोसिकेंट थीटा को लिख रहा हूं, कोसिकेंट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और अपॉन में है टेन थीटा, और ये बराबर है 4k। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो यहां से अपने पास आया 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब टेन थीटा उस साइड चला जाएगा और ये 4 इस साइड आ जाएगा, तो यहां से टेन थीटा बराबर आएगा 1 अपॉन 4k, और यही अपने से पूछ रहा था। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। आप साइन थीटा को भी लिख सकते हो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, जब भी आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि साइन 3 थीटा ये बराबर है कोस 20 माइनस थीटा के, तो आपसे थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ये है कि अगर दो एंगल है ए और बी, और उन दोनों का सम अगर 90 के बराबर आता है, अगर ए प्लस बी 90 के बराबर आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि साइन ए ये किसके बराबर होगा, कोस बी के। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर a प्लस बी 90 है तो साइन ए किसके बराबर होगा, कोस बी के। अब ये ऐसा इसलिए हुआ कि अगर हम यहां से b का मान निकालेंगे तो b का मान अपने पास आएगा 90 माइनस ए, और इस b के मान को जब हम इसमें लगाएंगे तो ये बनेगा कोस 90 माइनस ए। अब कोस 90 माइनस ए का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होगा, पॉजिटिव, और 90 आए तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में। तो ये क्या आएगा अपने पास, ये आएगा साइन ए। तो मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें साइन 3 थीटा ये बराबर है कोस 20 माइनस थीटा के। तो इसका मतलब ये है कि ये ए है और ये बी है, और a प्लस बी किसके बराबर होगा, 90 के। तो 90 के बराबर रख दीजिए। तो 3 थीटा प्लस 20 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा, 90 के। अब 3 थीटा माइनस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और ये प्लस का 20 जब इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा 90 माइनस 20, और 90 माइनस 20 क्या होगा, 70। अब ये 2 मल्टीप्लाई का जब उस साइड जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से थीटा बराबर आएगा 70/2 दैट इज 35। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अपने से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो इसके लिए भी आपको एक पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि अगर दो एंगल है ए और बी, और दोनों का सम अगर 90 के बराबर आ रहा है, a प्लस बी 90 के बराबर आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि tan a इंटू tan b ये किसके बराबर होगा, 1k। आपको याद रखना है कि अगर a प्लस बी 90 के बराबर आ रहा है, तो tan a इंटू tan b ये किसके बराबर होगा, 1k। अब ये 1 के बराबर इसलिए हुआ कि अगर हम यहां से b का मान निकालेंगे तो ये अपने पास आएगा 90 माइनस ए, और इस b के मान को जब हम इसमें लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा tan a इंटू में tan, अब b की जगह लगाएंगे 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए, तो यहां से अपने पास आएगा tan a इंटू tan 90 माइनस ए का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में tan क्या रहेगा, पॉजिटिव, और 90 आए तो मतलब चेंज होगा, और tan किस में चेंज होगा, कोट में। तो tan 90 माइनस ए क्या आएगा, कोट ए। और जैसा कि आपको पता है कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan a। तो tan a से tan a कट जाएगा, ये किसके बराबर आएगा, 1k। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि अगर दो एंगल है a और b, और उन दोनों का सम 90 के बराबर आ रहा है, तो tan a इंटू tan b किसके बराबर होगा, 1k। ऐसे ही एक और पॉइंट है कि कोट a इंटू कोट b ये भी किसके बराबर होगा, 1k। ये दोनों आपको याद कर लेने हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए,
अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो अगर मैं ये ए मान रहा हूं और ये बी मान रहा हूं, तो a प्लस बी क्या 90 है? 7 प्लस 83 90 होगा, है? तो इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर अपने को कितना दिया? 1। ऐसे ही अगर मैं ये a मान रहा हूं और ये b मान रहा हूं, क्या a प्लस बी 90 है? क्योंकि 23 प्लस में 67 90 होगा। तो इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर अपने को कितना दिया? 1 दिया। अब बच गया क्या? tan 60, और tan 60 किसके बराबर होता है? √3 के। तो इसका मान अपने पास आएगा 1 × 1 × √3, और ये अपने पास आएगा √3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि x tan 45 cos 30 ये बराबर है sin 30 गुणा में cos 45, तो अपने से x का मान पूछ रहा है, तो अपने को मान लगाने इसमें। तो देखिए x गुणा tan 45 का मान होता है 1 गुणा cos 30 का मान होता है √3/2 इज इक्वल्स टू sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2। अब इसको सोल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे, तो 2 से 2 कट गया, तो यहां पर तो अपने पास आया √3x और यहां पर बचा 1/√2। अब ये √3 मल्टीप्लाई का जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से x बराबर आएगा 1/√2 इंटू में √3, और आपको याद रखना है √2 इंटू में √3 क्या होगा? √6। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। आपको याद रखना है रूट में है तो अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा ये 2 के बराबर है, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है साइन की पावर 9 थीटा प्लस में कोसिकेंट की पावर 9 थीटा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को मेथड से करेंगे ना तो समय बहुत खराब हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आपको थीटा का मान के करना है इसको, तो आप थीटा का मान मानिए। अब अपने को थीटा का मान ऐसा मानना है कि जिसे हम इसमें रखें ना तो ये इस पहले वाले को सेटिस्फाई करे। अगर थीटा का मान इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब इसको भी करेगा। तो आप ये सोचिए कि थीटा का ऐसा मान क्या रखे कि साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा ये 2 के बराबर आ जाए। तो जब आप सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जब हम थीटा का मान 90 मानेंगे ना तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम थीटा का मान इसमें लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा साइन 90 और प्लस में कोसिकेंट 90। अब साइन 90 होता है 1 प्लस में कोसिकेंट 90 भी 1 और 1 2, तो इसका मतलब इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया और इसको सेटिस्फाई कर दिया तो इसको भी करेगा। तो इसमें भी आप थीटा का मान लगा दीजिए, तो ये अपने पास आएगा साइन की पावर 9 और थीटा कितना है 90 प्लस कोसिकेंट की पावर 9 और थीटा कितना है 90। अब साइन 90 क्या होता है 1, तो ये बनेगा 1 की पावर 9 प्लस कोसिकेंट 90 भी 1 तो 1 की पावर 9। अब 1 की पावर 9 क्या होगा 1 ही होगा, तो ये अपने पास आएगा 1 + 1 और 1 + 1 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपसे इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए आपको याद रखना है फॉर्मूला है ये कि 1 - कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, या फिर 1 - साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा कोस स्क्वायर थीटा के, या फिर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होगा 1 के। ये आपको याद रखने हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए कोसिकेंट थीटा फिर अंडरूट में है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और अभी मैंने आपको बताया 1 - कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये अपने पास आएगा कोसिकेंट थीटा इंटू में साइन थीटा,
और आपको मैंने बताया था कि कोसिकेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, और इनटू में है साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, यदि 4 tan थीटा ये बराबर है 3 के, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, अपने से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए 4 tan थीटा ये बराबर है 3 के। अब आपको पता है ये 4 मल्टीप्लाई का जब उस साइड जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से tan थीटा बराबर आएगा 3/4 के। तो tan थीटा का मान अपने पास आ गया है। अब अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो आप इसमें क्या करो, ऊपर और नीचे कोस से भाग कर दो। ऐसा इसलिए अगर हम ऊपर और नीचे कोस से भाग करेंगे तो ऊपर बन जाएगा tan, तो आप कोस से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास आएगा 4, और इसको कोस से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस 2, और कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर अपॉन में ऐसे नीचे भी कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा, तो ये अपने पास आएगा 4 tan थीटा माइनस में 2 अपॉन 4 tan थीटा और प्लस में 2। अब tan थीटा का मान लगा देंगे, tan थीटा कितना है 3/4, तो 3/4 माइनस में 2 बटे में 4 गुणा 3/4 और प्लस में 2, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ऊपर तो बनेगा 3 - 2 जो कि होगा 1, और अपॉन में 3 + 2 5, तो ये बराबर आएगा 1/5 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो। तो दूसरा तरीका देखिए, यहां से tan थीटा का मान निकालेंगे तो ये अपने पास आएगा 3/4 के बराबर आएगा। अब आपको पता है tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये किसके बराबर है 3/4 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होगा 3 के, और कोस थीटा किसके बराबर होगा 4 के। तो साइन थीटा बराबर है 3 और कोस थीटा बराबर है 4, तो ये आप इसमें लगा दीजिए, तो लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा 4 गुणा साइन थीटा कितना है 3 माइनस 2 गुणा कोस थीटा कितना है 4 अपॉन में साइन थीटा 3 प्लस कोस थीटा कितना 4। अब इसको सोल्व करेंगे, 4 तिया 12 माइनस 2 चौक 8 अपॉन में 4 तिया 12 और 2 चौक 8, यह आएगा, और 12 - 8 क्या होगा 4, और 12 और 8 20, तो 4 एकम 4 4 पंजो 20, तो ये बराबर आएगा 1/5 के। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस मेथड से भी अपना इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी आ रहा है। लेकिन अब आप ये कहोगे कि सर ये आसान है, तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया। मैंने ये इसलिए नहीं बताया कि इस मेथड से अपना आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है, और आंसर सही आएगा हमेशा, अगर क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो आंसर हमेशा सही आएगा। पर ये जो मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा यहां से अपने पास आया 3 और कोस थीटा अपने पास आया 4, ये जो है ना ये गलत है। ऐसा इसलिए कि साइन थीटा और कोस थीटा का जो मान होता है ना वो हमेशा -1 और 1 के बीच में आता है, तो माइनस और 1 के बीच में आएगा तो 3 और 4 तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपको बताया है ये गलत है, पर अपना आंसर इस मेथड से बिल्कुल सही आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोल्व करना चाहते हो। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि tan 3a ये बराबर है cot 2a प्लस में 40, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको पॉइंट याद रखना है कि दो एंगल है a और b, और उन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो tan a किसके बराबर होगा cot b के। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब ये a है और ये b है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90, जब ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब 3a प्लस में
2a प्लस में 40 किसके बराबर होगा? 90 के। अब 3a प्लस 2a 5a प्लस में 40 और इज इक्वल्स टू 90। अब ये प्लस का 40 जब इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां से 5a बराबर आएगा 90 माइनस में 40 और 90 माइनस 40 क्या होगा? 50। तो a बराबर आ जाएगा 50 अपॉन में 5, तो ये अपने पास आएगा 10। तो a आ गया है 10। अब a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा 10 स्क्वायर और a की जगह 10 पुट करेंगे तो 3 इंटू 10 30 प्लस कोट की पावर 4 और 3 इंटू 10 30। अब वैल्यू लगा देंगे तो 10 30 ये क्या होता है? 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर प्लस कोट 30 ये होता है रूट 3 और इसकी पावर कितनी? 4। आपको पता है स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये आएगा 1/3 और रूट 3 की पावर 4 है, रूट 3 की पावर 4 है। रूट 3 का मतलब कितना? 3 की पावर कितनी? 1/2 और इसकी पावर कितनी है? 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये अपने पास आएगा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 क्या होगी? 9, तो ये आएगा 9। आ गया ये 9। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 3, ये बनेगा 1 प्लस 9 तिया 27। अब 27 और 1 28, तो ये आएगा 28/3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अंडर रूट कोस स्क्वायर 20 प्लस में कोस स्क्वायर 70 है, इसका मान अपने से पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको याद रखना है एक पॉइंट है कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों हुआ? क्योंकि 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में कोस पॉजिटिव रहेगा और 90 आए तो मतलब चेंज होगा और कोस किस में चेंज होगा? साइन में। तो कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के। तो यहां पे अपने पास ये है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 20, इसको ऐसा ही रहने दो, प्लस कोस स्क्वायर 70 है, इस 70 को आप ऐसे लिख सकते हो 90 माइनस में 20 लिख सकते हो, क्योंकि 90 माइनस 20 70 होगा। अब आगे देखिए, इसको आप ऐसा ही रहने दो, प्लस अभी मैंने आपको बताया कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अब यहां पे है 90 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 20 और स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर 20। और आपको पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों का थीटा बराबर होना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे दोनों का थीटा बराबर है और ऐसा ही बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब अंदर वाले का मान कितना आ जाएगा? 1 और रूट 1 क्या होगा? 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन अपने से इसका मान पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये होगा कोट स्क्वायर थीटा और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो ये अपने पास आएगा कोट थीटा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन अपने से इसका अधिकतम मान पूछ रहा है, क्या होगा? तो इसके लिए आपको यह याद कर लेना है कि अगर क्वेश्चन इस तरह का है ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा, इस तरह का क्वेश्चन है तो आपसे इसमें दो चीज पूछेगा। एक तो पूछेगा आपसे अधिकतम मान, दूसरा आपसे पूछेगा न्यूनतम मान। तो आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। अधिकतम मान का तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और न्यूनतम पूछे ना तो आपको माइनस लगा देना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसमें अपने से अधिकतम पूछ रहे हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा अंडर रूट ए कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है 12 तो 12 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 12 का स्क्वायर 144 और 144 प्लस 25 169 और 169 का रूट क्या होगा 13। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपसे इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है, क्या होगा? तो इसके लिए आपको एक पॉइंट याद कर लेना है
कि अगर क्वेश्चन इस तरह का है, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस में b कोस स्क्वायर थीटा, अगर इस तरह का क्वेश्चन है और आपसे इसमें पूछेगा अधिकतम मान और न्यूनतम मान, तो उसके लिए आपको यह देखना है कौन बड़ा है। कहने का मतलब कि अगर a b से बड़ा है तो आपको याद रखना अधिकतम मान क्या होगा a, और न्यूनतम मान क्या होगा b। और अगर b a से बड़ा हो तो अधिकतम मान क्या होगा b, और न्यूनतम मान ये क्या होगा a। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो बड़ा वो अधिकतम, जो छोटा वो न्यूनतम। तो देखिए इसमें ये a है और ये b है, तो आप ये बताइए कि a बड़ा है या b बड़ा है? b बड़ा है। तो इसका मतलब न्यूनतम मान क्या होगा? अगर b बड़ा है a से तो न्यूनतम मान क्या होगा a, और a कितना इसमें 3। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, यदि cos a प्लस cos स्क्वायर a ये बराबर है 1 के, तो अपने से इसका मान पूछ रहे क्या होगा। तो देखिए cos a प्लस cos स्क्वायर a ये 1 के बराबर है। आपको पता है ये प्लस का जब उस साइड देगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां से cos a ये बराबर आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a के, और आपको पता है 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होगा sin स्क्वायर a। तो अपने से ये मान आ जाएगा यहां से। अब अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो sin स्क्वायर a प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sin स्क्वायर a और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4 ही हो जाएगा। अब sin स्क्वायर a किसके बराबर है cos है, तो इसकी जगह तो आ जाएगा cos है, प्लस sin स्क्वायर a किसके बराबर है cos है, तो ये बनेगा अपने पास cos स्क्वायर है। और जैसा कि आप देख रहे हो cos a प्लस cos स्क्वायर a किसके बराबर है 1 के, तो ये बराबर आ जाएगा 1 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ये हमारी एसके की आर्मी की बुक है जिसे आप परचेज कर सकते हो, और ये चैप्टर जो आपको पढ़ा है अभी इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप इस बुक में से कर सकते हो। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी सोर्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।